तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि फास्टिंग, नहीं सिर्फ फास्टिंग के बारे में, कि इसको किस तरीके से हम करें ताकि हम एक अच्छी हेल्थ के बेनिफिट के साथ साथ वेट लॉस भी अचीव कर पाए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक पे नवरात्रि की फास्टिंग के मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि कभी आप लोगों ने नोट किया है कि क्यों ये जो हमारी हर किसी भी रिलीजन में फास्टिंग इंक्लूड है, और ये नवरात्रि फास्टिंग साल में 2 बार क्यों आती है? मार्च अप्रैल जब सीजन चेंज हो रहा होता है, या सितंबर अक्टूबर जब सीजन चेंज हो रहा होता है। क्योंकि इस टाइम पे जब हमारा सीजन चेंज हो रहा होता है ना, तो हमारा डाइजेशन नेचुरली स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें हमें एक रिलीजन का डर डरा के ताकि हम अपनी बॉडी का ध्यान रख पाए, ये फास्टिंग करवाने शुरू की, ताकि हम हमारा डाइजेशन जो वीक होता है उससे हम कोप अप कर सकें। इन 9 से 10 दिनों को हम बॉडी को इंटेंशनली एडजस्ट करना सिखा सकें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि ये जब भी वेदर चेंज होता है हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तभी आपने देखा होगा वेदर चेंज पे किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को जुकाम होता है, क्योंकि ये जब जब भी सीजन चेंज होता है इस टाइम पे डाइजेशन नेचुरली वीक होता है, इम्यूनिटी स्लो, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, और बॉडी अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो इसलिए ट्रेडिशनली फास्टिंग को रखा गया था, इसलिए कि हम बॉडी को लाइट रखें, डाइजेशन को रेस्ट दें, और अपने नेक्स्ट सीजन के लिए हम प्रिपेयर हो। लेकिन एक सिंपल, आपने, अच्छा आप लोगों के घर जिसके पास भी पेट हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी एनिमल बीमार होते हैं, सिक होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती है, लो फील कर रहे होते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, रेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उस टाइम काम होता है खाने को डाइजेस्ट करने की जगह अपने बॉडी को रिपेयर करने में। लेकिन हम, अगर हम लो फील करते हैं तो हम और ज्यादा कुछ खाते हैं। आज तो बहुत लो फील हो रहे हैं, क्या खाएं? हम हमेशा वो चीज ढूंढते हैं, हम क्या खाएं जिससे हम ठीक हो। जबकि इस सब के पीछे का आंसर है हम क्या ना खाएं, हम कैसे अपनी बॉडी को रेस्ट दें ताकि हमारी बॉडी ठीक हो। तो फास्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए बनाई थी, जिसको आज की डेट में लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग और बहुत सारे नाम दे दिए। ये बायोलॉजिकल है और डीपली हमारे हमारे ट्रेडिशनली रूटेड है। लेकिन आज क्या है, आप फास्टिंग के नाम पे क्या करते हो? साबूदाना के वड़े खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चुलाई के लड्डू खा रहे हैं, फ्राइड स्नैक्स, काजू, ड्राई फ्रूट, कुट्टू के पकौड़े, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ फास्टिंग, दिस इज अ फीस्टिंग। आज के सेशन में मैं यही बात कहूंगी, कैसे हम फास्टिंग को यूज करके अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन में कन्वर्ट करें। फास्टिंग को कैसे करेक्ट स्ट्रक्चर दें ताकि वेट लॉस के साथ साथ हमें हेल्थ बेनिफिट भी मिले, और हमें इसमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मैं बहुत सिंपल वे में भी आप लोगों को समझा दूंगी। आज इस बार आप लोग कम्युनिटी में हो, आज नहीं, आज के बाद हमेशा जब भी आप कोई फास्ट रखोगे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं इतनी इजी तरीके से आपको भी समझाने वाली हूँ। पर हाँ, बस एक चीज याद रखो, फास्टिंग तभी काम करती है जब यह बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर्ड हो। हमेशा इस चीज के पीछे मत भागो, आज क्या खाएं, कल तो ये खाया था, आज क्या चेंज हो। अच्छा अभी ये सोचो, हमारे हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें अ, सिर्फ एक तरीके की फास्टिंग नहीं है, एकादशी के फास्ट है। क्यों? क्योंकि मून की उसके हिसाब से हमारी साइकिल डिसाइड होती है। उन दिनों एकादशी के दिनों मून स्लो होता है तो हमारा डाइजेशन भी स्लो होता है। सेम मत्स्या, पूर्णमासी, ये सब, इवन मत्स्य पूर्णमासी के पे तो कहते हैं उन जो स्ट्रक्चर होता है उससे टाइडल इफेक्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, टाइड्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है पानी के ऊपर, है ना? तो हमारी बॉडी भी 70% पानी से बनी हुई है, दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या के फास्ट बने थे। लेकिन अब हमने उन सब में ढूंढ लिया क्या क्या हम खा सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग हमने कर दिया है, फ्लेक्सिबल कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हम कितनी तरीके की फास्टिंग कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक फास्टिंग है, हम कर सकते हैं हाफ डे वाटर फास्ट या लिक्विड डाइट, उसके बाद हम एक कुक मील, हम कोई भी फास्टिंग करेंगे
किसी भी टाइप की करेंगे, लेकिन हम कुक्ड मील जिसमें ग्रेन होगा वो एक बार से ऊपर नहीं खाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि सुबह हम कुट्टू खा रहे हैं अब हम सामक खा रहे हैं, नहीं। हम कुक्ड मील सिर्फ एक बार लेंगे, उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम 50 ग्राम होगी। कुट्टू खाओ, चीला खाओ, कुट्टू का चीला खाओ, राजगिरा खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन कुछ भी 40 टू 50 ग्राम से ऊपर नहीं खाना। तो पहले हम बात करते हैं फास्टिंग की टाइप कौन कौन सी हो सकती है, ताकि आप लोग मुझे इसके बाद क्लास के बाद बताओ कि आपने क्या चूज किया। हाफ डे फास्टिंग, सुबह हमने इस वाटर डाइट कर ली, स्मूदी ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, एंड दोपहर को 2-3 बजे हमने कोई भी एक ग्रेन वाला खाना खा लिया। दिस इज नोन एज हाफ डे फास्टिंग। उसके बाद फ्रूट बेस्ड फास्टिंग, क्या सुबह हमने कोई फ्रूट खा लिया, उसके बाद हमने 3-4 बजे कोई कुक्ड मील खा लिया, और शाम को फिर हमें अगर दिल कर रहा है तो हमने फ्रूट के साथ नट खा लिया। दूसरा हो गया, हमने सुबह एक लाइट सा मील ले लिया और रात को शाम 4-5 बजे हमने एक कोल्ड मील ले लिया। एक होती है प्रोलॉन्ग फास्टिंग। प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है एक, प्रोलॉन्ग फास्टिंग को भी जो एक होती है ग्रेन फ्री फास्टिंग, उसमें हम ग्रेन नहीं खाएंगे, हम पूरे दिन ग्रेन फ्री फास्टिंग करेंगे, जिसमें हम पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं खाएंगे। जो हम रूटीन में करते हैं 3 से 4 बार से ऊपर हम कभी भी नहीं खाएंगे, आइदर वो फास्ट हो या ना हो। आप देखना कितना एनर्जेटिक फील करोगे जब आप इस तरीके से फास्टिंग होगे। और प्रोलॉन्ग फास्टिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी को एक फैट बर्निंग मशीन बनाना चाहते हैं अगले 9 से 10 दिनों के लिए। उसको सिस्टमेटिकली हम यूज करेंगे ग्रेन फ्री, प्रोटीन इन मॉडरेशन। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, जो जो लोग उसको करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो जो इनमें से जो भी फास्टिंग आप लोगों को लगे हम सस्टेनेबली कर सकते हैं, हम उसको ही चूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी। सबसे पहला रूल, हम दिन भर स्नैकिंग नहीं करेंगे, हम कोई फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, हम कोई चुलाई का लड्डू, गुड़ की पट्टी, गुड़ की मिठाई नहीं खाएंगे। प्रोटीन को हम पनीर में कन्वर्ट करेंगे, दही में यूज करेंगे, लेकिन हम साबूदाना, आलू टिक्की, गुड़, ये सब कुछ बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम ये यूज करें, ये अगर हम बार बार खाएंगे तो हमारा इंसुलिन कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, फैट बर्निंग होगी ही नहीं, बार बार आपको क्रेविंग होगी, आप कुछ नहीं खाओगे, 9 दिन बाद क्या होगा, वेट, अरे हमने तो फास्टिंग की थी फिर भी हमारा वेट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर 2 से 3 घंटे बाद आपने एक फ्रूट खाया, एक जूस पिया, कुछ ना कुछ खाया। तो जब आपकी इंसुलिन पूरे टाइम हाई रहेगी, फास्टिंग करो या ना करो, वेट तो कम नहीं होगा। तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी हम क्या क्या चीजें खाएंगे जिससे हमारा इंसुलिन स्पाइक ना हो। बेसिकली हमने इंसुलिन को समझ के खाना है ताकि हमारा इंसुलिन स्पाइक ना हो। अगर हो तो मेंटेन कैसे हो। गलत फास्टिंग फैट लॉस को और स्लो नहीं करता, उसको रिवर्स कर देता है। मतलब 9 दिन की फास्टिंग के बाद आप फैट गेन कर लेते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो गए जो सदियों से नवरात्रा फास्टिंग करते आ रहे हो, लेकिन वेट कम नहीं होता, बढ़ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट फास्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। सो फास्टिंग का मतलब स्टार्वेशन कभी भी नहीं है, फास्टिंग का मतलब है कंट्रोल, स्ट्रक्चर्ड ईटिंग। इसका हमारा गोल क्या है, फैट लॉस, ब्लोटिंग रिड्यूस, एनर्जी स्टेबल, क्रेविंग कंट्रोल, इम्यूनिटी बेटर। तो इसकी अप्रोच क्या है, मैक्सिमम 2 मील अ डे, जिसमें 4 से 5 घंटे का गैप होगा। नो कॉन्टिन्यूस ईटिंग, 4 से 5 घंटे से पहले कोई भी किसी भी तरीके की फास्टिंग में कुछ नहीं खाएगा। ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है आपके डाइजेशन को रेस्ट करने देने के लिए, इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए, एंड फैट बर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। तो कैसे आपने करना है, सुबह उठे कोई भी एक डिटॉक्स वाटर पिया, जिसको जूस अलाउड है वो एक कोकोनट वाटर पी सकता है, कोई भी जूस पी सकता है, लौकी का जूस, कुकुम्बर का जूस, जो भी आपके, क्योंकि हर एक की अलग अलग चीजें अलाउड है, हर एक के में तो मुझे पता है सबके में सेम चीजें अलाउड नहीं होती। पर्पस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अगर ठीक होगा तो डाइजेशन एक्टिव रहेगा और लाइट मेटाबॉलिक स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। मील आपने कोशिश करनी है जो हैवी मील लेना है, आपने जिन्होंने कुक्ड मील लेना है वन टाइम, वो 4 बजे से पहले पहले अपना कुक मील ले लेंगे। ये गलती कभी नहीं करेंगे कि शाम 7 बजे की वेट करेंगे वो हैवी मील खाने के लिए। उसमें कंट्रोल, जिन्होंने कार्ब लेना है वो कंट्रोल कार्ब लेंगे, प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर, जैसे सामक के चावल 40 ग्राम, एक बाउल कुक्ड वेजिटेबल, उसमें 1 कटोरी दही, राइस भी हो गया, फाइबर भी हो गया, कार्ब्स हो गया, राइस फाइबर हो गई, वेजिटेबल कर्ड हो गया, प्रोटीन, कॉम्बिनेशन परफेक्ट। कुट्टू का चीला विद पनीर एंड कर्ड, ज्यादा पनीर ज्यादा प्रोटीन,
साथ में कुट्टू का चीला आ गया। हमने इसमें 1 कटोरी सब्जी भी डाल लेंगे हम ग्रेट करके कुट्टू के चीले में। सामक के चावल की खिचड़ी दही के साथ खा सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिल है आलू खाने का, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा पनीर, साथ में 1 कटोरी दही, और नहीं खाना पनीर तो ठीक है 1 कटोरी आलू, 1 कटोरी दही। लेकिन जिनको डायबिटीज है वो आलू नहीं खाएंगे, वो पनीर पे ही फोकस करेंगे, या घी या तोरी टिंडा जो भी सब्जी आप लोगों के अलाउड है वो खाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पनीर या कर्ड ऐड करो। पीनट को बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला समझ के उसको मत समझो कुछ खाने का, क्योंकि प्रोटीन भी कार्ब्स होता है, कई बार हमारा इंसुलिन हाई कर देता है। दूसरा मील हम लाइट, अगर हमने दोपहर 2 बजे 3 बजे खा लिया, अब हमें दूसरा मील लाइट लेना है, तो हम क्या खा सकते हैं सेकंड मील, जो बहुत लाइट हो, हाइड्रेटिंग हो, इजी टू डाइजेस्ट हो। जैसे कोई एक फ्रूट और नट का मिक्सचर, एप्पल स्मूदी, 1 कप आलमंड मिल्क विद फ्यू नट्स एंड सीड्स, बटर मिल्क विद वेजिटेबल, एक एक बाउल कुक्ड वेजिटेबल, कोकोनट वाटर, उसके साथ एक फ्रूट। इस टाइप से हम मैनेज करेंगे। कुक्ड मील एक लेंगे, सेकंड मील में हम फ्रूट, एक फ्रूट इंक्लूड करेंगे। पूरे दिन हम फ्रूट व्रत के नाम पे पूरे दिन हम खाएंगे नहीं। इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन लाइट होगा, क्रेविंग कंट्रोल होगी, नींद भी बेटर आएगी। ऑप्शनल टी कॉफी दिन में 2 बार कम दूध वाली ले सकते हो। बेटर ऑप्शन है मील के साथ ही लो, बार बार मतलब, ताकि इंसुलिन स्टेबल है। अगर हमें अपने हाइड्रेशन के लिए क्या क्या इंक्लूड करना है, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, रॉक सॉल्ट पानी में डालकर लेमन वाटर, ताकि हम हाइड्रेटेड रहे। अल्कलाइन वाटर आप लोगों के अलाउड है तो आप वो भी सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से हमें बहुत वीकनेस फील होती है और हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है और लो एनर्जी होती है, वही हमारी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी। तो फैट लॉस सपोर्ट हैबिट्स क्या है, मील करने के 10 से 15 मिनट बाद हल्की हल्की वॉक करो, म्यूजिक सुनो, डिनर कोशिश करो जो कुक्ड मील है वो 3 से 4 बजे से पहले कर लो, और 11 बजे तक सो जाओ। ये छोटी सी हैबिट बहुत रिजल्ट देगी। अब थोड़ा सा साइंस समझते हैं। जब आप बार बार खाओगे, जो मैं बार बार समझाती हूँ, अगर आपने इंसुलिन को समझ लिया तो वेट लॉस ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर बार बार इंसुलिन, इवन आपने एक परांठा खाया रात के टाइम, सुबह आलू खाया, तो आलू खाया तो भी इंसुलिन हाई है, फिर परांठा खा लिया फिर भी इंसुलिन हाई है। अब जितना मर्जी कैलोरी डिफिशिएंट पे होगा, इंसुलिन हाई है, तो जो भी कैलोरी बर्न होके स्टोर होगी वो एज अ फैट, क्योंकि इंसुलिन फैट में स्टोर कर देगा। तो इसलिए इंसुलिन हाई, इंसुलिन को स्टेबल करने के लिए प्रोटीन और फैट पे फोकस करो। जब भी आप इंसुलिन को लो रखते हो, स्टेबल रखते हो, तो फैट बर्न ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसलिए फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके खाओ, बार बार नहीं खाना। मैं बार बार बोलती हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ एपिसोड 3 से 4 मैक्सिमम बोल रही हूँ। बेटर ऑप्शन तो है 1 या 2। जो लोग 1 मील अ डे पे जा सकते हैं, बेटर है जाओ, क्योंकि अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे उतना बेटर होगा। एक और मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो गट है ना, इसमें ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या खाते हैं। अगर हम चीट मील खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो वही वाले बैक्टीरिया हमारे गट में ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हम हेल्दी फूड, फाइबर, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, तो वो वाले बैक्टीरिया हमारे गट में ज्यादा हो जाते हैं। तो यही रीजन है, अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं और आपका गट हेल्दी नहीं है, तो आप मीठा पहले बहुत खाते हो, या इन बिटवीन बार बार आप कभी मीठा खा रहे हो, कभी केक खा रहे हो, कभी पेस्ट्री खा रहे हो, तो आपके जो गट है उसमें बैक्टीरिया जो है इस टाइम वही बैक्टीरिया जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको खाने से हैप्पी होता है, तो इसीलिए आपको क्रेविंग्स होती हैं। दैट्स अ रीजन मैं कहती हूँ पहले अपनी क्रेविंग्स पे काम करो, पहले ईटिंग हेल्दी हैबिट डालो कि हमने हेल्दी खाना। वो सब तो बात की बात है वेट लॉस तो, क्योंकि जब हम हेल्दी खाएंगे, अब हमने 4 दिन अच्छा खाया, 5वें दिन फिर हमने गलत खाया, 3 दिन अच्छा खाया, फिर छठे दिन फिर हमने गलत खाया, तो हमारा जो बैक्टीरिया है अभी भी हमारा वही वाला बैक्टीरिया हमारे गट में ज्यादा है, जो मीठे को पसंद करता है, जो प्रोसेस फूड को पसंद करता है। यही रीजन है आपका गट हेल्दी नहीं है, और आपका आपको क्रेविंग होती है। अगर गट हेल्दी होगा तो आपको क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। सबसे पहले अपने गट को हेल्दी करने पे फोकस करो, गुड बैक्टीरिया ग्रो करो। गुड बैक्टीरिया कब ग्रो होंगे, जब आप हेल्दी फूड खाओगे। अगर आप प्रोसेस फूड, मीठा, जंक फूड खाओगे, तो हार्मफुल बैक्टीरिया ही ज्यादा होंगे और वही डोमिनेट करेंगे, तो नो डाउट आपको क्रेविंग होगी ही होगी। आपकी डाइट ही डिसाइड करती है कि गट में कौन से बैक्टीरिया स्ट्रांगली होंगे। अब फास्टिंग का इसमें क्या रोल है, सिंपल खाते हो, लाइट खाते हो, तो नो डाउट आप सिंपल खाते हो, ठीक है बबीता।
आप सिंपल खाते हो, लाइट खाते हो, तो मील की फ्रिक्वेंसी कम खाते हो तो गट को रेस्ट मिलता है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ कम होती है, क्योंकि हम हेल्दी खा रहे हैं तो हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो ये 9 दिन काफी होता है हमारे गट को रिसेट करने के लिए। आप जो रोज खाओगे, बस ये समझ लो, आप जो रोज खाओगे वैसे ही बैक्टीरिया आपके गट में ग्रो होंगे। तभी कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा रहेगा तन। तो हमारे गट का, गट इज अवर, हम कहते हैं गट फीलिंग। गट हमारा सबसे बड़ा काम करता है, हमारा ब्रेन से भी पहले सिग्नल हमारा गट देता है। तो फास्टिंग मैजिक नहीं, एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसको स्ट्रक्चर से, सिंप्लिसिटी से करोगे तो मैजिक की तरह काम करेगा। और सबसे पावरफुल कंसेप्ट, हंगर वर्सेस क्रेविंग्स को समझो कि मुझे सच में भूख है तो खाना है, नहीं भूख तो नहीं खाना। इसलिए नहीं कहा मैं फास्टिंग है तो आज तो कुट्टू के चीले खाऊंगी, अरे मेरा तो फास्टिंग है तो मैं चीले, मैं सामक के चावल खाऊंगी। अरे जो रियल हंगर है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आती। जब रियल हंगर आती है तो, जब आती है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें पसंद आता है। लेकिन जो क्रेविंग्स होती है ना, हमें स्पेसिफिक टाइप की क्रेविंग होती है कि हमें मीठा खाना है या हमें आलू के चिप्स खाने हैं। वो स्पेसिफिक होती है और बहुत सडन होती है। क्रेविंग क्यों होती है? इमोशनल ईटिंग, हम बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, हमारे जिससे हमारे जो ग्रेलिन हार्मोन है, लेप्टिन हार्मोन है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें हैबिट है, इसकी वजह से हमें क्रेविंग्स आती हैं। तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स पे काम करो। जो भी आप खाते हो वो आपकी हैबिट का ही रोल है। इसलिए हमने पीछे 21 डेज चैलेंज किया था हैबिट फॉर्मेशन के लिए। तो ईट तब, जब खाना कब खाना है? जब आपको भूख है। अगर जब भी भूखे हो खाना, नहीं भूख है, आधी रोटी खाई ना, अब लग रहा है भूख नहीं, छोड़। इसलिए मत खाओ कि प्लेट में डल गई है, नहीं। जो पेट, जो गट इज नॉट अ डस्टबिन। सबसे पहले अपने को समझो, क्या मुझे स्ट्रेस में भूख है? मुझे इसलिए नहीं खाने की क्योंकि पीडीएफ में लिख के आया है। तो सबसे अब क्या, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ, क्या किस किस चीज से हमें बचना है? ओवर ईटिंग से बचना है, फ्राइड फूड से बचना है। बिना स्ट्रक्चर के कुछ नहीं करना। अपने को आज स्ट्रक्चर दे देनी है अभी इस मीटिंग के बाद कि मैंने 9 दिन कैसे चलना है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम में नवरात्रि नहीं होते, बट लास्ट कुछ सालों से मैं भी डेली 9 के 9 फास्ट रखती हूँ, नो ग्रेन फास्ट। इसके पीछे मेरा लॉजिक, वेट लॉस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जस्ट टू क्लीन माई ऑरा, माई माइंड, माई सोल। क्योंकि जब हम हल्का खाते हैं हमारा सोल भी हैप्पी होता है और हमारा दिल भी खुश रहता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो गोल्डन रूल है, नो ओवर ईटिंग, नो फ्राइड फूड, नो स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर फिक्स करनी है और डिहाइड्रेशन से बचना है। सुबह सुबह अपने 2 से 3 लीटर पानी बस अपने पास रख लेना, उसको रखना है। एंड कंसिस्टेंसी से अगर हम 9 दिन करेंगे तो 100%, जो जो इसको 9 दिन करेगा ना, मैं रिटर्न में दे रही हूँ, 2 किलो तो हर किसी का जाएगा। जो अच्छे से करेंगे 3 से 4 किलो तक भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोस डली है, 9 दिन में 9 किलो, 9 दिन में 5 किलो। दिस इज अ टोटली स्टूपिड थिंग्स। ऐसा कभी नहीं होता। बस सिर्फ इंसुलिन हार्मोन को समझ के खाना खाना है, बहुत सिंपल खाना खाना है, बहुत ज्यादा वेराइटी रोज रोज चेंज नहीं करनी। जब भी हमारी फास्टिंग फेल होगी वो कब होगी? जब हम ओवर ईटिंग करेंगे, जब हम अनकंट्रोल तरीके से सोचेंगे ही नहीं हमने कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, अवेयरनेस ही नहीं होगी। तो फास्टिंग का मतलब कम खाना नहीं है, फास्टिंग का मतलब सही खाना है। मैं सजेस्ट करूंगी जो जो लोग चाहे 9 के 9 दिन फास्टिंग करो, क्योंकि इससे, ये एक पनिशमेंट नहीं, ये एक डिसिप्लिन है, अवेयरनेस है एंड कंट्रोल आता है। सो आई थिंक मैंने अपनी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाही थी समझा दी है। अब मैं आप लोगों की क्वारीज लेती हूँ, पूछती हूँ कि आप लोग किस टाइप की फास्टिंग करना चाहते हैं।